चेयरमैन का रह ही दिया। ये बहुत सुंदर लगता है। ये ओरिजिनल है। ये वाइट है मार्केट में। ये मंडी के प्रधान हैं। हाँ जी प्रधान जी क्या हाल है? क्या हाल है? ये वीडियो फोटो लग रही है। हाँ वो तो नहीं। अब जैसे हम वहाँ पे अपने लोग घरों में भी हमने अपने उसके लिए घोड़ों के लिए एक साइलो बना रखा है, वहीं आता है उस चीज़ से साइलो में चला देते हैं माल को। वो तो स्टोरेज के लिए हो गया। यहाँ तो आपको चाहिए ना आए और फिर यहाँ से चला जाए। उसमें तो केवल उसके सूखा लिए दाना फिर- ही चलेगा वैसे सुखाने का तो 3 दिन ही रहता है, फिर तो उसके बाद सूखी आती है ऑटोमेटिकली। पहले 3 दिन आती है, उसके बाद सारी सूखी आती है। अच्छा बाद में आती है सूखी है। जो अगर आप चल रही है ऐसा अब होना सूखी चाहिए। होगी जी सारी। सपोज आए आकर के साइलो में और साइलो से जब निकले ऑटोमेटिक बैग पैक होते रहे, हाँ जी। ताकि हमारी जो वेस्टेज है वो वेस्टेज खत्म हो जाए पूरी तरह से। ये कहीं आप देख कर बताओ, देख के बताओ। और कहाँ गया वो अपना क्या नाम उसका साथ में पांडे ईशान। ये जो है ना सारा मेरे को एआई पे चेक करके बताओ कि हाउ डू फार्मर्स हैंडल देयर प्रोड्यूस इन यूरोप, इन कनाडा, ठीक है। हाउ डू दे एफपीओज होते हैं ना, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओज। हाउ डू दे ब्रिंग द मटेरियल, हाउ डू दे ब्रिंग द प्रोड्यूस, हाउ डू दे सेफगार्ड इट। अभी कोई तुरंत नहीं मिलेगा आपको, पूरी रिसर्च करके मुझे बताओ। ये फोटोज लेकर के फिर देखो कि अगर हम अलग अलग बनाएं साइलोस, जैसे हर एक का है, सपोज जिसका भी है ये, अभी एक को व्यक्ति को कितनी जगह मिलती है, जैसे एक आड़ती है ये प्रॉपर जगह तो है नहीं। बनेगी सर जी इसमें। वही ना। जितने बैग आते हैं सर उस हिसाब से मिलती है जी, बाहर जगह मंडी तो नहीं है ऐसा है ना जी, जब मंडी में जगह नहीं है, मैं चाहता हूँ कम जगह में ज़्यादा काम कैसे हो। वो सही लो ही है इसका ऑप्शन। अगर साइलो को ले जाएं हम, ठीक है, एक तो हमने अनाज फैला रखा है, एक हम उसको चढ़ा देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगी समस्या। तो अगर हर एक व्यक्ति के जिसके होगी ये जगह जो बना के रखेगा, उस पर ज़्यादा लोग लेके आएंगे कि भाई यहाँ पे मेरे को वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा हूँ ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू होती है ना, जिसमें जी जमींदार को बेनिफिट भी मिलता है। हाँ, अब पूरी ये जमींदार को भी बेनिफिट मिलेगा, आड़ती को भी, और नुकसान भी नहीं होगा। हाँ फिर बारिश आ जाए, आपका माल साइलो में है, आपको कोई चिंता नहीं। नई मंडी ईव जो पोजीशन ईव तो नील लेनी पड़ेगी ना गुड़ाराम जी। अगर ये हो गया, इसी जमीन में अपना काम चल जाओगा। ठीक है, ये क्यों बड़े बड़े शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्यों बना हुआ है, 20-30 मंजिलों की मंडी की पहुंच गया और छिलका कोई बात नहीं। हाँ जी साहब। जी इन सब अनाज मंडियों का, खरीद केंद्रों का आपको दौरा कर रहे हैं, तो क्या स्थिति पा रहे हैं वहाँ? किसानों को बेहतर सुविधाएं मिले और तत्परता से धान हो, खरीद हो, क्या देखते हैं? देखिए हरियाणा में जो अभी गेहूं आ रही है और गेहूं की खरीद बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और ये जरूर है कि कुछ मंडियों के अंदर क्योंकि अच्छी उपज है तो इसलिए जगह की कमी है। तो जगह की कमी को देखते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि बाकी देशों में कैसे करते हैं, तो क्या हम इस कम जगह के अंदर कैसे और अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। उसके लिए अगर जो है यहाँ अलग अलग साइलो हों छोटे छोटे, जिसके अंदर के लोग, ताकि नीचे ना फैलाना पड़े या फैला करके तुरंत जो है उसको साइलो में डाल दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है। लेकिन इसको और अधिक अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर के सारा काम अच्छे ढंग से चल रहा है। नए अंदाज में भी है तिलक साहब, मुच्छों के ताव देकर आए, ये मुच्छों के ताव गेहूं के उत्थान पर है या कोई सियासी घमासान शुरू होने वाला है? नहीं, ये तो वैसे ही शौकिया है। अब हफ्ता रहेगी 10 दिन रहेगी मुझे नहीं पता,
लेकिन तो मेरी बेटी ने तो इनको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो बोल दिया पापा ये अच्छी नहीं लग रही, और ना ही जो है माँ को अच्छी लगी। अभी वाइफ आ जाएगी, वो 2 दिन में वो भी डिक्लेयर कर देगी क्या कर। इसलिए तो वैसे घर की खेती है ना, रख ली कभी काट ली, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर हमारे जितने भी किसान भाई बहन हैं वो सभी जो है प्रगति करें, वो सभी खुशहाल हों, उसके लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में। लोकसभा चुनाव हुआ था, जिंदल साहब यहाँ काम भी कर रहे थे। उधर एक फोटो भी आज तेजी से वायरल हो रहा है, सुशील गुप्ता जी नजर नहीं आ रहे। उन्होंने उधर उस दौरान गेहूं की कटाई की थी, जिंदल साहब ने यहाँ बैग उठाए थे। तो कहाँ गए वो लोग जो जिंदल साहब के सामने चुनाव लड़ा था? ये बदलाव है। देखिए ये तो मैं समझता हूँ, ये मेरे लिए तो ये मेरा परिवार है। कुरुक्षेत्र कैथल ये मेरा परिवार है, और यहाँ से हमारा 30 साल से पुराना हमारा लोगों से रिश्ता है। मैं आप लोगों का सदस्य, पारिवारिक सदस्य हूँ, और आप मेरे परिवार का हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ निरंतर आपने देखा होगा, मैं तो निरंतर जो है आता हूँ, लोगों से संपर्क में रखता हूँ। और वो कभी कभी जो है, अब मैं किसी और के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लोगों का अपना अपना तरीका होता है। लेकिन कोई भी आए, यहाँ पर कोई भी आए, सभी का स्वागत है। हम सभी का जो है, जो भी कोई आना चाहते हैं सबका स्वागत करते हैं। फिट इंडिया पर जिंदल साहब का मुख्य फोकस है। खेल महोत्सव की बात करें या हेल्थ कैंपों की बात करें, ये कितना बदलाव लेकर आए हैं? क्या बच्चों को नशे से दूर, उस डगर से हटाकर क्या खेलों की तरफ आप लेकर? बिल्कुल, ये जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, सांसद खेल महोत्सव करा के, ताकि पूरे देश के अंदर खेलों के अंदर सभी सांसद जो है उसमें रुचि लें, सभी राज्य उसके अंदर रुचि लें। क्योंकि जो खिलाड़ी होता है वो अपने आप को नशों से दूर रहता है। अगर नशा करेगा तो वो खेल नहीं खेल सकता, उसकी खेल में जो है उसकी परफॉर्मेंस उसकी खराब हो जाएगी। इसलिए हमारा भी ये प्रयास है, और मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट के हर गांव के अंदर, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के हर गांव के अंदर सबसे अच्छा हमको इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को सिर्फ स्टेडियम में जाएं तो वहाँ पे खाली स्टेडियम नहीं, उनको बहुत बढ़िया स्टेडियम भी मिले, उनको खेलने का सामान भी मिले, और वहाँ पर कोचेज भी मिले। तो ये मेरा प्रयास है। जिंदल साहब एक खिलाड़ी हैं, और जब भी आपका यहाँ दौरा होता है, खिलाड़ी हमारे से सवाल पूछते हैं कि जिंदल साहब जब आए तो उनसे पूछना कि हमारा खेल स्टेडियम क्या बनेगा। तो देखिए, स्टेडियम बहुत बने हुए हैं, आसपास स्टेडियम बहुत बने हुए हैं, लेकिन कई स्टेडियम्स की हालात अच्छे नहीं है उनके। तो जो स्टेडियम बने हुए हैं, हमारा ये प्रयास है कि उनको हम सुचारू ढंग से उनको चलाएं, और उसके अंदर सभी में जिम होना चाहिए, खेलने का सामान होना चाहिए, और कोचेज होने चाहिए। हमने शुरुआत की है, बहुत से गांवों के अंदर हमने जिम का सामान दिया है, बहुत से स्टेडियम्स के अंदर जिम का सामान दिया है, उनकी हम मरम्मत भी करा रहे हैं। लेकिन इसको और तेजी से हम कराएंगे, ताकि जो है जो हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी खिलाड़ी साथी हैं, उनको ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। इस बैठक की रहनुमाई करते हैं जिंदल साहब, तो विकास कार्य में गतिशीलता, पारदर्शिता भी वहां रहे। इसके लिए स्पेशल वॉच टावर क्या रूप महसूस करते हैं? बैठकों में निर्देश भी होते हैं, जैसे वो मनरेगा मामला था, जिंदल साहब द्वारा सख्त संज्ञान लिया गया, लेकिन धरातल पर जो जांच होती है, ये काम होते हैं, अधिकारी उसको प्रॉपर नहीं कर पाते। क्या उनसे समीक्षा होती है? देखिए, हम अपनी तरफ से तो समीक्षा करते हैं, काम करते हैं, लेकिन कोई ये सिर्फ संभव नहीं है कि जो हमारे जो देश के जो हालात हैं, कि वो सिर्फ जो है कुछ सरकारी अफसरों के भरोसे हो या सांसदों के भरोसे हो। तो सभी नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर सब नागरिक जागरूक होंगे और वो खुद भी अपना काम भी अच्छे ढंग से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जहां जहां जो जो काम सरकारी अफसरों को करना है वो ठीक ढंग से हो, और अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो अपने आप फिर एक क्रांति आएगी, उससे हमारा काम आसान होगा। कोई भी आज जनता के प्रतिनिधि हैं, अगर उनको पता लगता है कोई आदमी आवाज उठाता है तो वो सब उसकी मदद करेंगे। तो इसलिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा, सबको जागरूक होकर काम करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपसे जो बहुत महत्वपूर्ण, जो पूरे देश के अंदर जो घटना घटी है वो, और जिसका कि हम इंतजार कर रहे थे, वो है कि महिला आरक्षण बिल। तो महिला आरक्षण बिल जो है वो हम आशा कर रहे थे कि कल पास हो जाएगा, लेकिन वो जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष ने
सबने इकट्ठे होकर के हमारी माताओं को, बहनों को उनके हक से वंचित रखा। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और जरूर मैं समझता हूँ कि हमारी बहनें, हमारी माताएं इन बातों का ध्यान रखेंगी कि कहाँ तो हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो कह रहे थे कि हम कुछ उनके लिए कर नहीं रहे, ये हमारी माताओं का, बहनों का हक है जो कि उनको मिलना चाहिए। और आज जो है संसद के अंदर भी सिर्फ 14% महिलाएं हैं, और ये इसके बाद जो है 33% महिलाएं हो जाती। तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में, अभी तो बहुत ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि विपक्ष ने, सबने इकट्ठे होकर के इस बिल को पारित नहीं होने दिया, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में, क्योंकि जब एक बार कोई बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ठान लेते हैं, उसको करके रखते हैं। उन्होंने भी इस बात को ठान रखा है कि महिलाओं को उनका आरक्षण, उनका हक मिलना ही चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में किसी न किसी तरह से बदलाव आएगा और ये हक मिलेगा। अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि ये बात अब सत्ता विपक्ष की चल पड़ी। हिसार में एक घटनाक्रम हुआ, सावित्री जिंदल जी वहाँ से विधायक हैं, आपकी माता जी हैं, वहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि मेरे काफिले को, जो उनको कोर्ट के निर्देश पर मिला हुआ है, उस काफिले को 20 रात में रुकवाया गया पुलिस अधिकारी द्वारा, और उनको तमसा दिखाया गया, मारने का प्रयास किया गया। देखिए, मुझे इस बात का मालूम नहीं है, लेकिन अगर कोई भी घटना किसी के साथ भी हो, कोई गलत घटना होती है अगर किसी के साथ, तो गलत है, वो गलत है। तो मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। अगर किसी गलत घटना हुई है उनके साथ, तो उसकी पुलिस जांच करेगी। ठीक, ओके, थैंक यू।